क्या आप लोग ये जानते हो कि चाइना की जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है उसकी जो सोल्जर्स होते हैं उनके कॉलर पे इस तरीके की निडल क्यों लगाई जाती है? और क्या आपको पता है कि सन 2011 में एक बंदर को बॉर्डर पार करने के जुर्म में उसको गिरफ्तार कर लिया गया था? और क्या आपको पता है कि रेलवे स्टेशन पे अनाउंस होने वाली आवाज यात्रीगण कृपया ध्यान दे ये किसकी आवाज है? और क्या आपको पता है 135 करोड़ भारतीयों में से सबसे पहला भारतीय कौन था जिसका पहला आधार कार्ड बना था? और क्या आप ये जानते हो कि इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को ये लगता है कि वो कोई जानवर है और वो उसी जानवर की तरह हरकतें करने लगते हैं? और क्या आपको ये पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश है जब भीख मांगने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है, और अगर आप लाइसेंस नहीं बनवाते भीख मांगने के लिए और आप भीख मांगते हो तो आपको 34,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज आप इस वीडियो में ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हो जिससे सुनकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10। क्या आप ये जानते हो कि जो चीन में पैरामिलिट्री फोर्स है यानी चाइना की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसे ट्रेनिंग के दौरान जो यूनिफॉर्म दी जाती है उस यूनिफॉर्म के कॉलर पर कुछ इस तरीके की नुकीली नीडल लगाई जाती है। ये नुकीली नीडल इसलिए लगाई जाती है ताकि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो सोल्जर्स हैं उनकी गर्दन नीचे ना झुके, वो एकदम स्टिल रहे, यानी एक आइडियल पोस्चर बना रहे। और इसी वजह से जो शुरुआत के सैनिक होते हैं यानी जो सोल्जर्स होते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के शुरुआती जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हाल ही में, उनकी गर्दन काफी छिली होती है, काफी चोट लगी होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी गर्दन शुरुआत के टाइम पे बहुत ज्यादा झुकती है, उनको कोई प्रैक्टिस होती नहीं है, तो वो नीडल बार बार चुभती रहती है, बार बार लगती रहती है, जिसके वजह से उनके गले पे निशान आ जाते हैं, उनके गले पे चोट लगती रहती है। और अगर आप चाइना की पैरामिलिट्री फोर्स की जो सोल्जर्स हैं उनको देखोगे, उनकी गर्दन को देखोगे तो आपको लगभग सभी की गर्दन जख्मी मिलेगी, यानी चोट लगी हुई या छिली हुई मिलेगी। और हाँ, चाइना की पैरामिलिट्री फोर्स में गर्दन सीधा रखने के लिए सिर्फ नेडल का यूज नहीं किया जाता बल्कि ताश के पत्तों का भी यूज किया जाता है। जी हाँ, कई बार सबकी गर्दन एक बराबर ऊंची रखने के लिए सोल्जर्स की गर्दन के बीच में ताश के पत्ते रख दिए जाते हैं और फिर उनसे मार्च कराया जाता है और उनको पत्ते गिराए बगैर मार्च करना होता है ना वियर्ड? फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है सन 2011 में एक बंदर को बॉर्डर पार करने की वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया था? जी हाँ, साल 2011 में एक बंदर को पाकिस्तान में अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने भारत का बॉर्डर पार किया था और वो भारत का बॉर्डर पार करके बावलपुर के चोलिस्तान इलाके में घुस गया था। और जब वहाँ के लोगों को ये पता चला कि उनके इलाके में एक बंदर घुसी आया है जो कि भारत का बॉर्डर पार करके आया है, तब वहाँ के लोगों ने उस बंदर को पकड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उस बंदर को पकड़ नहीं पाए। वो बंदर चकमा देने में कामयाब रहा। तब जाकर के वहाँ के लोगों ने अधिकारियों को कॉल किया, यानी कि जो वन विभाग के अधिकारी होते हैं उनको कॉल किया और पूरी खबर दी। तब ऑफिसर आए और उस बंदर को पकड़ने की कोशिश करी। बड़ी मुश्किल के बाद वो बंदर पकड़ में आया और जब वो बंदर पकड़ में आया तो उसे बावलपुर के चिड़ियाघर में भेज दिया गया, यानी उसको बावलपुर के चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया। और क्या आपको ये पता है कि उस बंदर का नाम क्या है? तो उस बंदर का नाम बॉबी है और ये नाम भी वहाँ के पाकिस्तान अधिकारियों ने ही रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 8। जो पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें जो लड़की दिख रही है, हो सकता है कि उस लड़की को आप जानते हो और हो सकता है कि आप उस लड़की को नहीं जानते हो। तो जो नहीं जानता उसको मैं बता दूं कि ये साउथ सुडानीज वुमेन है जो कि अमेरिकन फैशन मॉडल है और ये टॉप 50 यानी टॉप 50 मॉडल में से एक है और ये दुनिया की सबसे महंगी मॉडल भी रह चुकी है। और इनके बारे में मजेदार फैक्ट ये है कि इनका रंग काला होने के बावजूद भी ये लड़की दुनिया की सबसे सुंदर वुमेन का खिताब पा चुकी है। जी हाँ, सच्ची में। और अगर बात करी जाए इनके 1 घंटे के फोटोशूट की, तो ये 1 घंटे के फोटोशूट का कितना चार्ज करती होंगी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे महंगी मॉडल रह चुकी है, तो कितना चार्ज करती होंगी ये 1 घंटे के फोटोशूट का? तो ये 1 घंटे के फोटोशूट का $15,000 यानी $15,000 चार्ज करती हैं सिर्फ 1 घंटे के फोटोशूट का, जो कि अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो वो तकरीबन 11 लाख से ऊपर बैठेगा या 11 लाख तक होगा। है ना अमेजिंग? तो मेरा इस फैक्ट को बताने का मेन पर्पस ये था कि जो ये सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये नहीं बन सकता या मैं ये नहीं बन सकती, तो वो चीज़ को समझे कि आप सब कुछ कर सकते हो। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर सकते और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इनसे इंस्पिरेशनल भी ले सकते हो। फैक्ट नंबर 7। आपसे एक क्वेश्चन है कि आप कितना किलोमीटर रनिंग कर सकते हो? जो नॉर्मल रनिंग है वो आप कितना किलोमीटर कर सकते हो? तो आपका आंसर होगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर। और जो डेली बेसिस पे करते होंगे रनिंग उनका आंसर होगा 4, 5 या 10 किलोमीटर। लेकिन क्या आपको पता है राजस्थान में रहने वाले जिसको अल्ट्रा रनर के नाम से भी बुलाया जाता है, उसने 87 डेज के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4035 किलोमीटर दौड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जी हाँ, राजस्थान के अजमेर में रहने
आने वाली 33 इयर्स की अल्ट्रा रनर सूफिया खान ने 87 डेज के अंदर 4035 किलोमीटर दौड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और सूफिया ने ये रिकॉर्ड अपने मिशन होप को सक्सेसफुल करने के लिए किया था। जब उनसे पूछा गया कि उनके मिशन होप का उद्देश्य क्या था तो उन्होंने बताया कि वह 22 शहरों का दौरा करके वह देश के लोगों को मानवता यानी ह्यूमैनिटी, एकता, शांति और सम्मानिता का संदेश देने के लिए यात्रा पर निकली थी। और जो उनके मिशन होप के मेन पॉइंट्स थे वो ह्यूमैनिटी यानी मानवता, वननेस यानी एकता, पीस यानी शांति, इक्वालिटी यानी सम्मानता, ये थे। और जो उनका लक्ष्य था ये यात्रा का वो था 100 दिन का, यानी वो 100 दिन के अंदर ये यात्रा पूरी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने 87 डेज के अंदर ही ये लक्ष्य को पूरा कर लिया था। और वो कहती हैं कि अपने मिशन के दौरान यानी मिशन होप के दौरान जिन जिन शहर में वो गई वहाँ उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया और वहाँ के लोगों ने भी उनका सपोर्ट किया, उनके साथ रनिंग करी। फैक्ट नंबर 6, आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत तरीके के पेड़ देखे होंगे, मतलब बहुत तरीके की वैरायटी देखी होगी पेड़ों की, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा पेड़ देखा है जिसके अंदर से निकलता हो पानी? जी हाँ, एक ऐसा पेड़ है जिसका नाम है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। थोड़ा अजीब नेम है लेकिन क्या करें यही नेम है। इसको अगर आप काटते हो यानी इसके तने को आप थोड़ा सा कट भी लगाते हो तो उसके अंदर से पानी की धार निकलती है और वो पानी की धार कम से कम 1 लीटर तक भी हो सकती है। और इस पेड़ में से जो निकलने वाला पानी है वो कोई ऐसा पानी नहीं है कि गंदा पानी हो कि आप उसको पी ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप उसको पी सकते हो, अपनी प्यास बुझा सकते हो। और इस तरीके के पेड़ आपको ज़्यादातर सूखे और नमी वाले जंगलों में मिलेंगे। और अगर बात करी जाए भारत में तो ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु के जंगलों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और इस पेड़ के बारे में कोई अच्छी तरीके से बता तो नहीं पाया है, लेकिन हाँ मोटा मोटा ये बताया है कि ये पेड़ अपने तनों के अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं। मतलब अगर आप इनके तनों को काटते हो या हल्का सा कट भी करते हो तो उसके अंदर पानी की धार निकलती है और वो पानी 1 लीटर भी हो सकता है। और जो जंगल में रहने वाले आदिवासी होते हैं वो भी इसी पेड़ के पानी का यूज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 5, आप लोगों ने चींटियां तो देखी होंगी, ऑब्वियस ही बात है, कभी बाहर देखी होंगी तो कभी अपनी पैंट के अंदर ही देखी होगी काटते हुए। लेकिन क्या कभी आपने चींटियों का फेस देखा है माइक्रोस्कोप लेवल से? मतलब वो कैसा दिखता होगा, कभी आपने देखा है? अगर नहीं तो यहाँ देखिए, एक चींटी का फेस माइक्रोस्कोप लेवल से कुछ इस तरीके का दिखता है। ये देखिए कुछ इस तरीके का भयानक सा, मतलब लग ही नहीं रहा कि ये चींटी है, ऐसा लग रहा है कि कोई और ही स्पीसीज हो। और हाँ, चींटियों के बारे में एक फैक्ट और है कि चींटियों को इंसेक्ट्स में सबसे तेज दिमाग वाला माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इनमें 2.5 लाख ब्रेन सेल्स होते हैं, 2.5 लाख। फैक्ट नंबर 4, आप सभी लोगों को आधार कार्ड के बारे में तो पता ही होगा, वही आधार कार्ड जिसके अंदर हम कितनी भी अच्छी फोटो खिंचवा लें, लेकिन जो हमारी फोटो होती है वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात आती है। मैं उसी आधार कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस आधार कार्ड से रिलेटेड एक फैक्ट है, क्या आपको पता है कि भारत का यानी इंडिया का सबसे पहला आधार कार्ड कब बना था? और 135 करोड़ भारतीय में से सबसे पहला भारतीय कौन था जिसका पहला आधार कार्ड बना था? क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो जान लो इस वीडियो में। तो भारत का सबसे पहला आधार कार्ड सन 29 सितंबर 2010 में बना था और जिस पहले पर्सन का आधार कार्ड बना था इंडिया में उसका नाम था रंजना सोनावाने। और अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि उनकी फोटो कैसे आई होगी, मतलब उस समय की टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो कैसी फोटो आई होगी? तो भाई इसका कोई आंसर नहीं है क्योंकि मैंने उनका आधार कार्ड देखा नहीं, लेकिन हाँ अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे आई होगी आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से और उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। फैक्ट नंबर 3, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी किसी मुहावरे में या किसी किताब में ये ज़रूर सुना होगा कि इंसान किसी जानवर से कम नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जिसमें सच में इंसान को ये लगता है कि वो किसी जानवर से कम नहीं है। उसमें क्या होता है कि इंसान एक जानवर की तरह हरकतें करने लगता है, उसी की तरह खाने लगता है, उसी की तरह मतलब एक्ट करने लगता है। और इस बीमारी को लाइकेंथ्रोपी कहा जाता है और इसको सेल्फ आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें कई तरीके की बीमारी देखी गई है। इसमें जो ज़्यादातर बीमारी देखी गई है वो है बॉनथ्रोपी। बॉनथ्रोपी में क्या होता है कि पेशेंट को ये लगता है कि वो कोई गाय है और वो उसी की तरह हरकतें करने लगता है, उसी की तरह पूरे समय घास खाने लगता है और चबाने लगता है। और ऐसा करते हुए उनको देखा भी गया है। और अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जिसको ये लगता है कि वो कोई कुत्ता है तब वो क्या करता होगा? क्या वो टांग उठा के सूसू करता होगा? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है एक नॉर्मल वे में, क्या आपके दोस्तों में से किसी को ये बीमारी है? अगर है तो यार उसका इलाज
समझ कर आओ। फैक्ट नंबर 2, आप सभी लोग जब भी रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो वहाँ आप एक आवाज जरूर सुनते होंगे, वो है यात्रीगण कृपया ध्यान दे। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दे, इसके पीछे कौन है, मतलब वो किसकी आवाज है, क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है सरला चौधरी, जो कि 1982 में डेली बेसिस पर अपॉइंट की गई थी और आज उनको 15 साल हो गए हैं इस काम को छोड़े हुए, लेकिन उनकी आवाज अब भी यूज करी जाती है हर एक स्टेशन पे। फैक्ट नंबर 1, क्या आप लोगों को ये पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ भीख मांगने के लिए लेना पड़ता है लाइसेंस? जी हाँ, स्वीडन के एस्किलस्टुना सिटी में भिखारियों को भीख मांगने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है। उसमें भी होता क्या है कि बैगर्स को 2000 रुपए देने पड़ते हैं सरकार को और 3 महीने की भीख मांगने का परमिशन लेना पड़ता है। मतलब 3 महीने के 2000 रुपए दे करके लाइसेंस बनवाना पड़ता है और हर 3 महीने के बाद उस लाइसेंस को रिन्यू भी करवाना पड़ता है। और अगर कोई बिना लाइसेंस के भीख मांगता हुआ वहाँ पकड़ा जाता है तो उसको 34,000 का जुर्माना भरना पड़ता है। और ये रूल सन 2019 में स्टार्ट किया गया था वहाँ की सरकार द्वारा, क्योंकि जो वहाँ की सरकार थी वो ये चाहती थी कि यहाँ से भीख मांगने का काम कम हो सके और जो भी भीख मांग रहे हैं वो अपना कोई काम स्टार्ट कर सके और भीख का काम छोड़ सके। और ये रूल वहाँ की गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि वहाँ के जो बैगर्स थे यानी वहाँ के जो भिखारी थे उनमें से कुछों ने तो अपना छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर दिया था और बाकी जो बचे हुए भिखारी थे उन्होंने तो भीख ही मांगना बंद कर दिया, क्योंकि हर कोई 2000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता था लाइसेंस के लिए। और क्या आपको पता है कि ये रूल अभी भी वहाँ पर लागू है ना? कमाल का रूल।